Hello everyone, hope you are doing well. As the title suggests, this reading is about your career, finances and even education in August 2021. ये जो महीना है अगस्त का, ये आपका कैसा रहने वाला है in terms of your profession basically. So ये जो reading है ये आपने अपने sun sign से देखनी है. आपका जो sun है वो कौन से sign में placed in your Vedic birth horoscope और उस basis पर आपने reading देखनी है. अगर आपको नहीं पता आपका sun कौन से sign में placed है, then you can also intuitively choose from these cards. So इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर मैं लगा दूंगी. उससे पहले जो पाइल नंबर 1 है वो आपकी सन इन सात्विक साइंस होने वाले, यानी सन इन द साइंस लाइक कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसिस. इन चारों साइन में से अगर आपका सन जो है किसी एक साइन में प्लेस है, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1 का कार्ड ये मॉव है, number 42. And if your sun is present in the Rajasic signs like Aries, Taurus, Gemini and Libra, then you have to choose pile number 2. उसका जो कार्ड है ये लैवेंडर है, 44 number. And if your sun is placed in the signs like Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius, these are the Tamasic signs, so you have to choose pile number 3. ये violet वाला जो कार्ड है number 45. Alright, so मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है वो लगा दूंगी. उससे पहले मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना. और मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी लगा देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट, हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो सन है वो आपके कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसिस साइन में से किसी एक साइन में प्लेस्ड है. और ये साइंस जो है सात्विक क्यों है इसका भी रीज़न मैं बता दूंगी. तो ये आपने पाइल नंबर 1 का ये वाला कार्ड है मॉव, जो 43 नंबर है, इन्जॉय क्लियर हियरिंग का. तो जो ये साइंस है वो सात्विक इसीलिए बिकॉज ये साइन मून, सन और जुपिटर रूल करता है. कैंसर इज़ रूल्ड बाय मून, लियो इज़ रूल्ड बाय सन, सेजिटेरियस एंड पाइसिस आर रूल्ड बाय जुपिटर. तो जो हमारा कैंसर साइन है, और आई शुड से जो मून है इट रिप्रेजेंट्स आवर मदर, सन रिप्रेजेंट्स आवर फादर, जुपिटर इज़ आवर डिवाइन इंटेलिजेंट नॉलेज एंड आवर विजडम. और हम कब कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, इट इज़ थ्रू आवर विजडम. तो यहाँ पर जो है जो कैंसर साइन है it is ruled by moon because cancer represents our homeland, it represents our motherland, it represents comfort, it's one of the moksha houses. We feel comfortable at home and any comfort zone you feel, whether वो आपका comfort zone आपके रूम में है या फिर आपका कंफर्ट जोन आप कहीं और फील करते हो, यानी कि आप अपने होमलैंड में किसी और जगह पर, किसी रिलेटिव के घर पर, किसी फ्रेंड के घर पर, जो भी वो कंफर्ट जोन है, दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैंसर साइन. देन जो कैंसर साइन है वो ऑफकोर्स फूड भी रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी स्लीप भी रिप्रेजेंट करता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रिप्रेजेंट करता है. और एक जैसे हम कहते हैं ना हमारे अंदर एक बच्चा है, उस बच्चे को भी रिप्रेजेंट करता है. मन है ना, मन को हम बच्चा कहते हैं. मन तो बेबी है, उसको किसी काम में भी लगा दो वो लग जाएगा. सो जो मन है, इमोशंस है, इट इज़ ऑल रूल्ड बाय मून एंड दैट्स व्हाई इट्स अ सात्विक साइन एंड मून इज़ अ सात्विक प्लैनेट बिकॉज विदाउट मदर हम यहाँ पर नहीं होते. देन लियो इज़ रूल्ड बाय सन. सो जो लियो साइन है इट रिप्रेजेंट्स आवर चिल्ड्रन, हमारे जो आगे बच्चे होंगे वो भी रिप्रेजेंट करता है लियो साइन. इट्स द हाउस विच इज़ कॉल्ड द पूर्व पुण्य भवा, यानी पास्ट लाइफ के जो आपके डीड्स है, गुड डीड्स ऑफ पास्ट लाइफ, that is seen from the 5th house or the sign of Leo. Sign of Leo also represents your education. जो एजुकेशन आप को मिलती है ग्रेजुएशन से पहले और ग्रेजुएशन तक जो भी एजुकेशन है वो हम लियो साइन से देखते हैं. एंड विदाउट सन, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स फादर, विदाउट फादर हम यहाँ पर नहीं होते. सो अगेन इट्स अ सात्विक साइन. विदाउट दीज
ग्राहास और विदाउट दीज ग्राहास और विदाउट दीज साइंस हम यहाँ पर नहीं होते. देन इफ वी टॉक अबाउट द साइन ऑफ सेजिटेरियस, साइन ऑफ सेजिटेरियस रिप्रेजेंट्स, इट इज़ रूल्ड बाय जुपिटर. इट रिप्रेजेंट्स हायर फिलोसफी, एजुकेशन, पिलग्रमेज, एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी PhDs. एंड इट रिप्रेजेंट्स जो आपके जो भी आप स्किल डेवलप करते हो अपने अंदर या एजुकेशन लेते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, वो हम सेजिटेरियस साइन से देखते हैं. और सेजिटेरियस साइन हमारे जो आपके स्पाउस के यंगर सिबलिंग्स है उनको भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट्स थर्ड फ्रॉम द 7th हाउस. देन जो आपका पाइसीज साइन है, इट इज़ अगेन ruled by Jupiter, और Pisces sign represents DMT experiences. It is the house of bed pleasure, retirement, spirituality also. It represents death, and it represents basically an exit. It is the exit. एंड इट रिप्रेजेंट्स ट्रैवल एज वेल. फॉरेन डिस्टेंट लैंड का जो ट्रैवल होता है वो रिप्रेजेंट करता है. सो जो हमारा कैंसर साइन है, अगर उसके अंदर आपका सन प्रेजेंट है, सो वी डेफिनेटली सी दैट जो आप सबसे पहले 4th हाउस में अगर सन हो, आप अगर जो हो आपका एरीज असेंडेंट है, स्पेशली एरीज असेंडेंट, और जो कैंसर साइन है फिर वो 4th हाउस में ही आ रहा है, ओरिजिनल उसमें ही आ रहा है एक हाउस प्लेसमेंट में. सो वी डेफिनेटली सी कि सन इन द 4th हाउस आपका जो आपकी परवरिश होगी या तो एक सिंगल पेरेंट ने करी है या फिर किसी एक पर्सन ने ही आपकी परवरिश करी है. बिकॉज सन वेन एवर इट्स इन द 4th हाउस इट क्रिएट्स सर्टन योगा, और इट सिंपली सिग्निफाइज सिंगल पेरेंट और एक ही पर्सन ने आपकी परवरिश करी है. वेयर एज मर्क्यूरी इन द 4th हाउस रिप्रेजेंट्स कि हम कई बार सुनते हैं ना कि कई लोग कहते हैं हमारी परवरिश तो हमारे आंट्स, अंकल और हमारे पेरेंट्स ने भी करी है, बट बहुत सारे लोगों ने करी है. इवन नेबर्स ने भी हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करी है बाय गिविंग अस फूड और समथिंग. तो मर्क्यूरी इन द 4th हाउस रिप्रेजेंट्स कि आपके बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आपको परवरिश दी. बुआ, चाचा, मामा, सभी ने आपको बहुत ज़्यादा पूछा और बड़ा करा. मेरा सन रिप्रेजेंट्स सिंगुलर और सिंगल पीपल. सो सन इज वन एज वेल. इट्स द सिग्निफिकेशन और सिग्निफिकेटर ऑफ वन. Sun is present in the nakshatras like Punarvasu, Pushya, Ashlesha. So if your sun is present in Ashlesha nakshatra, we definitely see that first of all, if you are a girl watching this reading, you would like to enhance your eyes. If Jupiter is also present in this Ashlesha nakshatra, definitely eyes becomes really very important. एक ऐसा feature आपके face का जिसको आप हमेशा enhance करना चाहोगे, चाहे contact lens पहन के करो या फिर काजल लगा के करो, but the main focus is the eye. At the same time, intuitive power is great. Your intuition is something which you should trust, because ये intuition आपको सही ही guide करेगी. And yes, you are also a person जो अपनी family के साथ जल्दी से match नहीं करते. You can be very different from your family. जो आपकी family का एक तरह से point of view होता है, वैसा point of view आपका कभी भी नहीं होता. एक थर्ड ओपिनियन आपकी होती होगी जब भी आपकी फैमिली आपसे कुछ पूछती है. थर्ड ओपिनियन आपका हमेशा रहता है, डिफरेंट ओपिनियन हमेशा रहता है. और जो स्टेट ऑफ माइंड है या फिर एक ये लगा लो कि सोचने और समझने की जो एबिलिटी है आपकी, वो आपकी फैमिली से आपकी ज़्यादा अच्छी है. और एक तरह से फैमिली जैसा सोचती है वैसा आप नहीं सोचते. बहुत डिफरेंस है आपकी और आपकी फैमिली के सोचने के तरीके में, सोच विचार में. इफ़ योर सन इज़ प्रेजेंट इन द लियो साइन, वी डेफिनेटली सी दैट योर सन कैन बी इन माघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी. वी डू सी दैट आप जो हो एक ऐसे पर्सन होगे, स्पेशली इन माघा एंड पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रा, बिकॉज इन नक्षत्रास के जो नक्षत्र एनिमल है, माघा का रैट है, मेल रैट, वेयर एज जो पूर्व फाल्गुनी है उसका नक्षत्र एनिमल इज अ फीमेल रैट. एंड इफ यू नो, रैट्स रियली रिप्रोड्यूस क्विकली एंड इवन अ मेल रैट डाइज ड्यूरिंग द क्वाइटस. So we do see that there is a lot of sexual energy in Magha sun and Purva Falguni sun. तो वी डू सी दैट यू विल हैव योर सेक्शुअल एपिटाइट रियली. एंड येस, पूर्व फाल्गुनी से बहुत सारे पॉर्न स्टार्स भी निकलते हैं, बिकॉज दिस इज अगेन द रैट रूल नक्षत्र, और आई शुड से नक्षत्र एनिमल इज अ रैट. एंड एज आई टोल्ड यू, रैट रियली रिप्रोड्यूस क्विकली, दैट इज सीन. And you can be a person again sleeping, comfort and having all those greasy food, extra salted, extra buttery food. You really like that here in Sun and Leo.
Then if we talk about the sun in Sagittarius sign, we do see that we have Moola and Purva Ashada and Uttara Ashada Nakshatras in the Sagittarius sign. So Sagittarius में अगर sun, let's say it's in the Moola Nakshatra, we do see that this nakshatra is going to give you again intuition, but आपका जो माइंड होगा वो इस तरह से चलेगा अपने फाइनेंसेस या अपने करियर को लेके, जहाँ आप जो हो ये चाहते हो सकते हो कि मैं उसकी डेप्थ तक जाऊँ और एक तरह से मे बी मैं PhD करूँ या मास्टर्स करूँ, बट बेसिकली गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टन सब्जेक्ट, गेटिंग टू नो कि मैं जो ये काम करूँगा इन फ्यूचर वो काम है क्या असल में, अच्छे से जानना। जो भी आपने काम करना बहुत अच्छे से जो है आपने उस चीज़ को पहले स्टडी करा, इन डेप्थ नॉलेज गेन करी और उसके बाद वो काम करा। एंड वी डू सी दैट जो ये मूला नक्षत्र है, इट्स अबाउट द रूट्स, इट्स अबाउट नोइंग व्हाट्स इन द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग। सो आप अपने फाइनेंसेस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हो कि मैंने ये पैसे कहाँ खर्च करे थे। मेरी एक आप नोटबुक बना सकते हो इन फ्यूचर कि मैंने ये वाला खर्चा करा था, ये करा था, ये खरीदा था, और इन द एंड ऑफ द मंथ यू आर काउंटिंग कि मैंने इतना सारा तो खर्च कर दिया और इतना मैंने जो है सेव करना है फिर भी। तो यू मेंटेन अ डायरी एंड गेटिंग इनटू द निटी ग्रिटी डिटेल्स एज वेल। एक एक पैसे का हिसाब रखना, मूला कैन डू दैट and very good bankers come out of Moola as well. Then if your sun is present in the sign of Pisces, then Pisces may we have Purva Bhadrapada and Uttara Bhadrapada and Revati Nakshatra. So if your sun is present in Purva Bhadrapada, we do see that children becomes important, child activism becomes important. At the same time जब आप charity करते हो, you find an emotional connection with that person. कहीं ना कहीं एक आप जो चैरिटी भी करोगे इन फ्यूचर, बिकॉज जो 12th हाउस है वो चैरिटीज़ का भी हाउस होता है, या पाइसेस साइन है वो चैरिटी का भी एक साइन होता है। सो इन फ्यूचर जो है आप चैरिटीज़ करो तो बच्चों के लिए वो चैरिटीज़ करो, यानी बच्चों को कोई बुक्स लेकर दी, बच्चों को उनकी टॉयज़ दिए या समथिंग और द अदर, यू आर ऑलवेज गोइंग टू डोनेट समथिंग टू चिल्ड्रन। चाइल्ड एक्टिविज्म कैन बी सीन, और कहीं ना कहीं एक मन में भी वो बचपना है कि मैंने ये चीज़ पहननी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मन में भी वो बचपना है कि मैंने अपने शौक जो है कंप्लीट करने। इवन व्हेन यू आर इन योर 30s और 40s, स्टिल यू आर गोइंग टू से बिकॉज ऑफ द सन इन पूर्व भद्रपदा नक्षत्र दैट यू वांट टू स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ, मनी ऑन योर डिज़ायर्स, जो आप चाहते हो करना, अपने लिए गुची का बैग खरीदना, प्राडा खरीदना, ये सब कुछ, डियोर एंड एवरीथिंग, यू विल हैव दोज थिंग्स। बिकॉज जब आपके पास ये चीज़ आ जाएंगी तभी आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ जाओगे। बट अपनी डिज़ायर्स और अपनी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स को लेके यू विल बी अ पर्सन जो पूरी करेगा ही करेगा, अदरवाइज स्पिरिचुअलिटी इज़ रियली टफ फॉर यू। That's important to complete your desires, your materialistic desires. Especially children becomes really important here. Children becomes really important. और ऐसा भी हो सकता है आप अगर एक फीमेल वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप सबसे ज़्यादा कमाओ आफ्टर मैरिज। जो फाइनेंसेस है वो आप सबसे ज़्यादा लेकर आओ मैरिज में। अगर आप मेल वॉच कर रहे हो और इन फ्यूचर व्हेन यू गेट मैरिड यू आर गोना सी दैट योर वाइफ रियली अर्न्स मोर देन यू, बिकॉज ये नक्षत्र जो है ये एक लायन का नक्षत्र है। एंड लायन इज ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव, यू कैन बी अ रियली प्रोटेक्टिव पर्सन, बट लायन हमेशा प्रोटेक्शन का काम ज़्यादा करता है, हंट सिर्फ और सिर्फ लायनस करती है। तो द फीमेल इन द रिलेशनशिप विल अर्न मोर। In case of lesbians, yes, both of them will earn good. Both of them will earn really well. In case of gay marriages और gay partnership, दोनों ही ठीक ठाक कमाते होंगे. But in case of a male marrying a female, yes, the female will earn more. ये चीज़ है. तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। जो ये अगस्त का मंथ है आपका, इसके अंदर करियर, एजुकेशन, फाइनेंसेस जो हैं कैसे रहते हैं पाइल नंबर 1 के। All right, we have the Empress card here. We also have the King of Pentacles. We also have the Ace of Wands here. तो यहाँ पर जो है कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए आ सकता है। ये सारे कार्ड्स हैं, ये आए हैं आपके लिए।
एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कोई न्यू आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ, और वो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो तो आप अपने लिए और फाइनेंसेस जो है आपको मिलते हैं, आपके पास आते हैं वो फाइनेंसेस। बट डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, और एक स्मॉल स्केल पर ही छोटा काम करना और उसके अंदर आपको गेन होना शुरू हो जाना, और वो गेन आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी फील करा रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि आपको इसी महीने इस काम में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ जाए, ऐसा हो सकता है, बट इट्स मोर अबाउट कि आप जो हो काफ़ी ज़्यादा आपके मन में हो कि अब मैंने काम शुरू कर दिया, अब मुझे इसके अंदर स्टेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा हो सकता है मुझे काम थोड़ा और मतलब मेहनत से करना पड़े, बट मुझे स्टेबिलिटी इस काम में ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं विश्वास आ जाएगा अंदर कि जो मैं काम कर रहा हूँ इन फ्यूचर मुझे काफ़ी कुछ देकर जाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। बट यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है इन एजुकेशन एज वेल। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो एक न्यू कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं, या फिर कोई न्यू एजुकेशन, कोई न्यू जो है कोई कोर्स स्टार्ट करें, और उस कोर्स से आपको लगता है कि येस आई कैन मेक माई प्रोफेशन आउट ऑफ इट। बिकॉज अगर हम बात करते हैं स्कूल कॉलेज, सिर्फ स्कूल की, आई शुड नॉट से कॉलेज, स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल तो हर कोई जाता है, तो उसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइजेशन हमें ज़रूर चाहिए होती है एक सब्जेक्ट के अंदर। तो जो भी आप अगस्त के अंदर एजुकेशन भी लोगे वो एक स्पेशलाइजेशन वाली होगी, वो एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ मेरा फ्यूचर है इसमें, मैं इससे जो है अपना अर्न कर सकता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। स्पेशली किंग ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स द 10th हाउस, इट्स एंड 10th हाउस इज रूल्ड बाय सैटर्न, द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न इज रूल्ड बाय सैटर्न। तो यहाँ जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो भी स्टेबिलिटी की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, और पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स द अर्थ साइन लाइक हमारे जो ये साइंस है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आप में से कुछ लोग नई जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो, और एस ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ रिप्रेजेंट करे न्यू इन्फॉर्मेशन आना, और उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपने कोई स्टेप उठाया। तो जो ये अगस्त का मंथ है, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर उठाने वाले हो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, इन टर्म्स ऑफ सस्टेनिंग योर सेल्फ ऑन दिस भूमंडला, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट हैव द मनी यू कैन नॉट रियली सस्टेन योर सेल्फ, बहुत मुश्किल है फिर तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ ऐसा काम करना जिससे आपको लगता है कि हाँ मुझे गेन होगा, हाँ मेरे पास वेल्थ आएगी ही आएगी, कुछ ऐसा काम शुरू करना या कोई ऐसी एजुकेशन लेना, ये चीज़ यहाँ पर अगस्त के मंथ में दिख रही है। और लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू। पाइल नंबर 1 के जो फाइनेंसेस हैं, एजुकेशन है, करियर से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन। वी हैव मेन फीमेल, वी ऑल्सो हैव द कोर्ट हाउस, वी हैव द थीफ कार्ड हियर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेन फीमेल है जो रिप्रेजेंट करिए दैट जो भी आप काम शुरू करोगे, जो भी आप एजुकेशन लोगे, सीरियस होके लोगे, सीरियस होके वो काम करोगे। ये नहीं है कि हाँ मस्ती मजाक है, अपना मस्ती मजाक एक वक्त पर काम के टाइम पर काम ही। तो ये चीज़ एक सीरियसनेस यहाँ पर नज़र आ रही है, सीरियस होके आप काम कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, और मन लगा के काम कर रहे हो। यू आर इन्जॉइंग योर वर्क, यू आर इन्जॉइंग दैट यस, इससे जो है मुझे खुशी भी हो रही है, खुशी का खजाना भी मेरा बढ़ता जा रहा है, और जो मेरी वेल्थ है वो भी मेरे को मिल रही है। यहाँ पर कोर्ट हाउस भी, अगर आपके कोई लीगल चीज़ चल रही थी, लिटिगेशन या समथिंग विच इज़ डन इन कोर्ट, कोई केस चल रहा था, वो भी यहाँ डिज़ोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर कोर्ट हाउस सिंपली एक और चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई तैयारी कर रहे थे या कुछ उसके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देना है, वो यहाँ पर सफल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो गवर्नमेंट से भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। कई बार हमारा काम छोटा सा बैंक का ही अटक जाता है, तो यहाँ पर वो अटका हुआ काम नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पर काम जो आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोई भी काम है बैंक रिलेटेड, जो कि जैसे SBI का बैंक है या कोई भी आपका जो गवर्नमेंट रिलेटेड बैंक है, वो जो भी सारे गवर्नमेंट रिलेटेड बैंक्स जो हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क्स जो हैं वो स्मूथ और इजी वे में हो जाएंगे। यहाँ पर थीफ का कार्ड भी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि यू गेट सो बिजी इन योर वर्क, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ा नरिशमेंट जो है मेरी छिन सी गई है, या फिर जो पीस ऑफ माइंड है
वो कहीं ना कहीं छिन गया। येस, आई एम एन्जॉइंग माई वर्क, आई एम एन्जॉइंग माई वर्क, बट कहीं ना कहीं जो एक मी टाइम था वो चला गया है, वो एक तरह से गुम सा गया है, छिप सा गया है। और मी टाइम जिसको हम कहते हैं, जहाँ हम खुद रिजुविनेट होते हैं, वो टाइम थोड़ा जो है नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर मी टाइम चाहिए, वेक अप अर्ली, बिकॉज पूरे दिन में हमारे पास अपने लिए वक्त ही नहीं होता, जो कि बहुत नॉर्मल बात है आज की डेट में। बट यहाँ पर मी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मी टाइम नहीं निकाला है, एक ऐसा वक्त अपने लिए नहीं निकाला जहाँ पर आप अपनी मन पसंदीदा काम कर सको, तो मज़ा नहीं आता लाइफ में, फिर मज़ा नहीं आता, फिर लगता है कि लाइफ इज़ अ रेस, इफ़ यू डोंट रन पीछे रह जाओगे। ऐसा नहीं है, लाइफ इज़ नॉट अ रेस, इट्स अ जर्नी। ऑल राइट, लाइफ इज़ नॉट अ रेस, इट्स अ जर्नी। आई एम सो सॉरी अगर देयर वाज अ मस्कीटो, आई होप वो मुझे बाइट ना करे। ऑल राइट, तो लाइफ इज़ ए जर्नी, इट्स नॉट अ रेस। और इस जर्नी को जितना ब्यूटीफुल बना सकते हो उतना हमें बनाना चाहिए। येस, काम भी करना होता है, काम तो हर कोई करता ही करता है, और वो आपको भी करना पड़ेगा, अपने आप को सस्टेन जो है आपको करना ही करना पड़ेगा। तो पर अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना है, सुबह 1 घंटा या 2 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना है, एक मी वर्क, एक मी टाइम, जहाँ पर आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हो और मेंटली भी अपने आप को और स्टेबल बनाते हो, इमोशनली भी आप अपने आप को फुलफिल करते हो बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय डूइंग क्रिया योगा, प्राणायाम, ब्रेथ की एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं। सो रिलीजिंग द नेगेटिविटी आउट एंड इनहेलिंग द पॉजिटिविटी, that should be the thing. All right, so let me just pull one more card for you, guidance card। और आपको क्या करना चाहिए अभी प्रेजेंट में अपने करियर से रिलेटेड पाइल नंबर 1 को क्या करना चाहिए। All right, we have the fairies, earth magic, we have submerged here। तो यहाँ पर जो है अर्थ की बात, मतलब अर्थ साइंस की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। इवन दो दिस इज़ अ सात्विक पाइल, यानी कि योर सन इन कैंसर, लियो, सजिटेरियस या पाइसीज, दीज आर नॉट द अर्थ साइन, बट यहाँ पर अर्थ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा। ऐसा हो सकता है आपका मून अर्थ साइन में हो, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न साइन में, या फिर कोई और प्रोमिनेंट प्लैनेट लाइक सैटर्न और इवन जुपिटर कैन बी इन द अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है थोड़ी स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ऑल्दो आपके पास स्टेबिलिटी आ भी जाएगी, बट ये ऐसे ही नहीं आ रही है, ऐसे ही प्रिडिक्शन या आप स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हो, तो वो स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपने खुद उसके लिए एफर्ट करा है स्टेबिलिटी के लिए। अगर यहाँ पर एफर्ट नहीं होता तो शायद ये स्टेबिलिटी का अर्थ साइंस आते भी ना, बट आप एफर्ट कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि मैं एफर्ट करी जा रहा हूँ और कुछ मुझे शायद मिले या ना मिले, don't think like this, because you will get that stability which you want in your career, in your profession। especially जो अगस्त का महीना है, ऐसा हो सकता है आप बहुत काम करो बट उस काम में मज़ा आएगा, बस एक मी टाइम निकालने की ज़रूरत है जहाँ पर आपने अपना मेडिटेशन, योगा, सब कुछ ये चीज़ें करनी है, अपने आप को एक तरह से फ्रेश करने के लिए, रीजुविनेट करने के लिए हर रोज़। और यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी। सो डू नॉट वरी कि मैं एफर्ट करा और वो वेस्ट जाएगा, ऐसा नहीं है, आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पर आइस वर्क भी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सबमर्ज, यानी आप जो हो अपने काम में डूबे हुए हो, आप जो भी कर्म कर रहे हो इन द अगस्त मंथ, उसमें आप बड़ा मन लगा के कर रहे हो और बस डूब के उस चीज़ में जो है आप वो काम कर रहे हो, और यू आर एंजॉइंग योर वर्क एट द सेम टाइम यू फील दैट येस दिस इज़ माई वर्क, आई विल गेन फ्रॉम इट, एंड बी पॉजिटिव अबाउट वॉट यू आर डूइंग। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव, टू बी कि येस मेरा जो काम है वो मुझे ज़रूर स्टेबिलिटी लेकर आएगा। इस बात को पक्का रखना, ये जो विश्वास है ये उठने मत देना, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन ना हो, थोड़ी अगेंस्ट हो, जो कि बहुत नॉर्मल बात है, बट आपके अराउंड आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है आपके अगर वो फेवर में ना भी हो, आपने उसे फेवर में कैसे करना है ये बात आपको आती है और आनी भी चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो वो ऐसे है, आपने हमेशा पॉजिटिविटी की जो है एक वाइब्रेशन इन्वायरमेंट में देनी है। और वो कैसे होगा? अगर आप खुद पॉजिटिव होगे, अगर आप खुद हैप्पी होगे, पीसफुल होगे, सेटिस्फाइड होगे, तब आप एक ऐसा ऑरा क्रिएट करोगे अपने अराउंड, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे अपने अराउंड जो बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत स्टेबल होगा, और कोई भी गुस्से में भी इंसान हो, इरिटेशन में भी कोई इंसान आपके पास है, वो भी काम डाउन हो जाए, वो भी स्टेबल फील करे। मेरी मदर एक ना मेरे को ये बात कह रही थी कि गोधन
गजधन, वाजीधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, तब सब धन धूरी समान। तो यानी पहले के ज़माने में गौधन यानी गाय और भैंस का धन, और गजधन यानी हाथी, इनका भी धन माना जाता है, हाथी भी एक पावर है। और फिर रतन धन खान यानी पैसों की, गोल्ड की खानें। और उसके बाद बात आती है संतोष धन की, यानी संतोष धन यानी सेटिस्फैक्शन। जब सेटिस्फैक्शन आती है तो ये सारे धन जो है धूरी समान हो जाते हैं, यानी धूल समान हो जाते हैं। सेटिस्फैक्शन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है आपको खुद से सेटिस्फैक्शन लेकर आनी पड़ेगी, खुद एक थॉट आत्मा ने, आपकी आत्मा ने क्रिएट करना है, बिकॉज वी आर सोल्स। जो सोल होती है उसके अंदर मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं, तो मन और बुद्धि दोनों सोल के अंदर ही हैं, सोल के पास ही हैं। तो अगर आपने ये सोचा मैं एक सोल, मैंने ये सोचा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मैंने सेटिस्फैक्शन का थॉट क्रिएट करा, अपने अराउंड में एक सेटिस्फैक्शन का ऑरा बना लूँगा। भूख का ऑरा नहीं है कि मुझे और चाहिए, मुझे जैसे ही सेटिस्फैक्शन, मैंने एक थॉट क्रिएट करा वैसा ऑरा बना लिया, और एक शांत और एक पीसफुल और एक शेयरिंग और केयरिंग का ऑरा क्रिएट करा, थॉट क्रिएट करके वो ऑरा क्रिएट करा। तो जो भी मेरे सामने पर्सन आएगा, जो भी सिचुएशन मेरे पास आएगी, वो भी काम डाउन होकर आएगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द थॉट। We are the creator of our own thought. We are the creator of our each and every thought which creates our mental health. आपकी मेंटल हेल्थ आपके थॉट पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो है आपने सेटिस्फैक्शन का थॉट जो है आज से, अभी से क्रिएट करना शुरू कर देना है, दैट आई एम सेटिस्फाइड, व्हाट आई हैव, आई एम सेटिस्फाइड। एंड इवन आपको लगता है कि मुझे और काम करने की ज़रूरत है, तो आप वो काम कर रहे हो, बट think that you are satisfied. You have everything. You have nothing which is not with you. Everything, every person, every relation, money, because money is also power. ये सब आपके पास है, हर रिलेशन, हर कोई आपके फेवर में है। जब आपने ये वाइब्रेशन दी, तो आप जो आपने दिया वो आपने रिसीव भी करा। इस बात को जो है पक्का ज़रूर करना है। पॉजिटिव थॉट्स, हैप्पीनेस के, अबंडेंस के, पीस के, ब्लिसफुलनेस के, और शेयरिंग, केयरिंग, कोऑपरेशन के थॉट्स आपने क्रिएट करने, और लेटिंग गो ऑफ पास्ट को लेट गो कर दिया, ये वाला थॉट आपने क्रिएट करना है। और जब आपने ये थॉट क्रिएट करा, तो आपने ये सब कुछ महसूस करा और पाया भी, और इससे आपकी खुशी का पारा हमेशा चढ़ेगा। तो सुबह सुबह जो है मी टाइम में ये सारी बातें आपने अपने लिए दोहरानी हैं। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, सो दिस वाज द रीडिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। Hello pile number 2, so this is your reading. You chose the lavender card, connect to body, mind and soul, number 44. तो यहाँ पर जो है पाइल नंबर 2 इज़ ऑफ सन इन द रजासिक साइंस लाइक एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड लिब्रा. एरीज, वाई एरीज इज़ अ रजासिक साइन? बिकॉज एरीज रिप्रेजेंट्स आवर फिजिकल बॉडी. इट रिप्रेजेंट्स हमारा बर्थ. जो बर्थ है हमारा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एरीज. कहाँ हुआ था आपका बर्थ? नियर अ फूड प्लेस, नियर वॉट टेम्पल और एट्सेट्रा. इट इज़ ऑल रिप्रेजेंटेड बाय एरीज, कि आप कहाँ पर पैदा हुए थे. एरीज रिप्रेजेंट्स द फिजिकल बॉडी. आपकी फिजिकल बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, सुंदर है, और कोई आपके डिजीज़ तो नहीं है, आपके सिर में दर्द तो नहीं रहता है, और अगर रहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सन in Aries is said to be exalted. Whenever sun is in Ashwini, it is exalted. And यहाँ पर जो है sun की दशा में, महादशा अंतरदशा में, you can really feel that confidence, or you can even feel under confidence when you are running sun dasha if your sun is placed in the Aries sign. Because ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं इनमें, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर हो सकती है. या तो you feel really inferior in sun dasha if your sun is present in Aries, or you really feel that confidence if sun is in Aries and its dasha came. दशा मीन्स प्लानिटरी टाइम साइकिल. तो उस प्लानिटरी टाइम साइकिल पर जब सन की दशा होगी, तो सन जहाँ पर भी प्लेस्ड होगा वो उसके इफेक्ट्स देने शुरू करेगा. तो यहाँ पर सन इन एरीज इज सेड टू बी एक्सॉल्टेड, एंड एरीज साइन रिप्रेजेंट्स द फिजिकल बॉडी एज आई हैव टोल्ड यू. इट रिप्रेजेंट्स द डिजीजेस एज वेल.
विच कैन हैपन टू आवर फिजिकल बॉडी। कोई चोट लगना, कोई बाहर मतलब इंजरी होना, एक तो है अंदर कोई डिजीज़ होना, एक है बाहरी रूप से कोई कट लग जाना या कुछ हो जाना, दैट इज़ ऑल रिप्रेजेंटेड बाय एरीज। देन टॉरस साइन रिप्रेजेंट्स आवर कुटुंब, इट रिप्रेजेंट्स फैमिलीज, एसेट्स, वेल्थ, इट रिप्रेजेंट्स आवर टोन ऑफ स्पीच, इट रिप्रेजेंट्स आपको जो है आपको खाने में क्या पसंद है, क्या आपको सॉल्ट, आपको सेवरी खाना पसंद है, आपको मीठा खाना पसंद है, दैट। एंड द साइन ऑफ जेमिनाई रिप्रेजेंट्स आवर कम्युनिकेशन, कि आप कौन सा टॉपिक चूज़ करते हो अपने कम्युनिकेशन के लिए। जेमिनाई साइन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर यंगर सिबलिंग, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। जेमिनाई साइन रिप्रेजेंट्स द स्किल्स ऑफ हैंड, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एंड it represents theater as well. Then जो Libra sign है, it represents love relationship, it represents marriage contract, business contract. It's the house or 7th house या फिर sign of Libra also represents the business. See, जो वर्गो साइन है, 6th house it represents jobs, whereas 7th house or the 7th sign Libra represents businesses. So that's there. जो Libra साइन है और Taurus साइन है ये Venus रूल करता है, और जो हमारा Gemini साइन है वो Mercury रूल करता है, Aries साइन इज रूल बाय Mars. So अगर आपका सन जो है it is present in the Aries in Ashwini नक्षत्र, of course it will be considered a very not very, it will be said that yes, your sun is exalted, and especially before 6th degree of Ashwini Nakshatra, we can say अगर आपका सन प्रेजेंट है बिफोर 6th degree of Ashwini, that you and your father are quite athletic people, are the people who are into fitness, and are the people who walk fast, talk fast, eat fast as well. If your sun is present in the Taurus sign, we do see that sun can be in Rohini Nakshatra, or it can be in Kritika, or it can be in our Nakshatra of Mrigasira. So यहाँ पर अगर आपका जो sun है it is present in the Taurus sign in the nakshatra of Kritika, we do see that you are quite critical about the money. Your father is also very critical person about money. कहाँ पर वो मनी जा रहा है, किसको वो मनी जा रहा है, किस वजह से उसको हम मनी दे रहे हैं। तो मनी मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, बट येस योर फादर एंड यू कैन बी क्वाइट स्टिंजी, मतलब पैसे जल्दी से नहीं खर्चते हो, एंड क्रिटिकली एनालाइज करते हो, बिकॉज क्रिटिका क्रिटिकल कि मैं पैसे किधर लगा रहा हूँ और क्यों लगा रहा हूँ, और कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और कहाँ फिजूल खर्ची है। देन sun in Gemini sign, we do see that your father and you can be quite skillful in writing, can be skilled in some sport activity as well, can be the people जो कहीं ना कहीं, because Gemini में है हमारा आर्द्रा नक्षत्र भी, so you and your father can be the people who are quite outcast in your own family. You and your father are quite misunderstood in the family, और कहीं ना कहीं जो आपके फादर के अगर सिबलिंग्स है तो वो उन्हें अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, अगर आपके सिबलिंग्स है तो आपके सिबलिंग्स आपको ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो, आपके फादर ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू गेटिंग अ कंपनी। तो ये चीज़ है। इफ़ योर सन इज़ प्रेजेंट इन द लीब्रा साइन, यस हेयर लीब्रा मतलब लीब्रा साइन में सन डिबिलिटेटेड फील करता है, बट लेट मी टेल यू दिस थिंग, डिबिलिटेटेड प्लैनेट आर मच बेटर देन एग्जॉल्टेड वंस। कहीं ना कहीं डिबिलिटेटेड प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, और द रीज़न इज़ कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो तो आप उस चीज़ में अच्छा होना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को लेकर एफर्ट करते हो। अगर आपको पता है आप चीज़ में पहले ही बहुत अच्छे हो तो आप क्यों एफर्ट करोगे, आप क्यों उसको और पॉलिश करोगे। तो सेम गोज विद डिबिलिटेटेड प्लैनेट्स एज वेल। जो भी प्लैनेट डिबिलिटेटेड है आपका, आप उसको लेकर, उस एस्पेक्ट को लेकर अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत करते हो और उसको एक परफेक्शन की स्टेज पर लेकर आ जाओगे। सो वी डू सी यहाँ पर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, स्पेशली इफ सन इज इन स्वाति नक्षत्र, सन विल फील डिबिलिटेटेड इन स्वाति। तो यहाँ पर जो है सैटर्न विल फील एग्जॉल्टेड, वेयरएज सन इज गोना फील डिबिलिटेटेड, बिकॉज सन एंड सैटर्न आर बोथ एनिमीज। शनि और सूर्य एनिमीज की तरह थे, इवन दो दे वर फादर एंड सन स्टिल। तो यहाँ पर स्वाति नक्षत्र में योर फादर कैन बी इनटू डिजिटल मार्केटिंग, और बेसिकली मार्केटिंग एंड बेसिकली ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन बी ऑल्सो अ पर्सन हु इज डिवोटी ऑफ हनुमान और कैन बी डिवोटी ऑफ श्री राम. We do see your father may have gastric issues, digestive issues, and there can be some inferiority complex when Sandasha comes. So that's there. So let's just get started. जो pile number 2 है
उनका ये जो अगस्त का मंथ है वो कैसा रहता है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, एजुकेशन. All right, we have the Six of Wands here. We also have the Hanged Man and we have the Fool card here. The Fool card is definitely representing कि आपका जो ये अगस्त का मंथ है in terms of your career, you have to travel somewhere, because the Fool card definitely shows that travel. It shows that you are gonna go इन सम प्लेस और वहाँ पर बिजनेस करना या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रैवल करना, एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना. मे बी आपको एक एग्ज़ाम देना पड़े जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना होगा इन द अगस्त मंथ, बट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल फॉर श्योर इन द मंथ ऑफ अगस्त. देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल, सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल, एंड इन दैट ट्रैवल यू आर ऑल्सो गोना एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, और उससे आपको खुशी होगी और एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा जब आप ट्रैवल करोगे इन द अगस्त मंथ. बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल फॉर श्योर फॉर यू. बाय नंबर 2 यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है. हैंग्ड मैन हियर इज रिप्रेजेंटिंग लुकिंग थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट, इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, बट इन ए अनऑर्थोडॉक्स मैनर एज वेल. जैसे ज़्यादातर लोग जो है जिस वे से सोचते हैं उस वे से ना सोचना और एक बहुत डिफरेंट सोच, एक डिफरेंट ओपिनियन रखना काम के बारे में. जैसे आर्द्रा नक्षत्र ऑलवेज गिव थर्ड ओपिनियन, always gives third opinion. कृतिका नक्षत्र will also give you third opinion. एक तीसरी ही अप्रोच रखना, तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू तरीके से किसी चीज़ को देखना, किसी काम को करना, और उस काम की वजह से, उस न्यू तरीके को अपनाने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सक्सेस भी मिल रही है. बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स हियर इज रिप्रेजेंटिंग की विक्ट्री पाना और कहीं ना कहीं रेप्यूटेशन बढ़ना, रिकग्निशन आपको मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. बट येस, देयर इज some sort of difference in opinion, और थर्ड ओपिनियन आपने किसी चीज़ के बारे में रखना. अगर आपके बॉस और आपके कोई कलीग हैं, वो कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो आप भी उस प्रोजेक्ट या उस कमरे में बैठे हुए हो और आप उन दोनों की बातें सुन रहे हो. आप उनको कहते हो कि ओके सर, योर थिंग इज़ ऑल्सो राइट, एंड माई फ्रेंड आपने भी बहुत अच्छी बात करी, बट लेट मी जस्ट गिव माई ओपिनियन एंड दिस इज़ हाउ आई फील कि ये चीज़ हमें ऐसे करनी चाहिए. एंड एवरीबडी गेट इम्प्रेस्ड. Your boss get impressed, your manager get impressed, executive gets kind of impressed by your opinion, by your idea, because वो बहुत हटके है, बहुत हटके, और काफ़ी एक जो आपकी सोच होने वाली है अगस्त में काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी इंस्पिरेशनल भी होगी. दूसरे लोग आपसे इंस्पायर होंगे, दूसरे लोग आपको देखेंगे कि आप बहुत ही आगे बढ़ रहे हो. कहीं ना कहीं आपके सोचने का तरीका, आपकी क्रिएटिव स्किल बहुत अच्छी है इन द अगस्त मंथ, विच इज़ ग्रेट एक्चुअली, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में बेपरवाहपन है, मन में कोई प्रेशर नहीं है. अगर हम कई बार कहते हैं ना कि ये वाला जो बैंड है ये बहुत अच्छा गाता और बजाता है, बट ये इतना फेमस क्यों नहीं है, एंड आफ्टर सम टाइम वो 1 साल के बाद वही जो बैंड है काफ़ी हाइट्स पर पहुंच चुके हैं. एवरीबडी लिसनिंग टू दैट बैंड, लिसनिंग टू दैट ग्रुप, और उन्होंने फिर दूसरी तीसरी एल्बम निकाली और वो दूसरी या तीसरी एल्बम इतनी चली नहीं. एवरीबडी सेड दैट देयर म्यूजिक सक, देयर म्यूजिक जस्ट सक एंड वी डोंट लाइक देयर म्यूजिक. व्हाट हैपेंड टू देम? तो उनके ऊपर एक प्रेशर आ चुका था कि हमने अपना बेस्ट देना है, सभी को बेस्ट दिखना चाहिए, बेस्ट चाहिए, तो उनके अंदर वो प्रेशर आया. ऐसा हम कई बार सीरियल्स में भी देखते हैं कि सीज़न 1 बहुत अच्छा था बट सीज़न 2 इतना अच्छा नहीं हो पाया, जबकि प्रोडक्शन में बहुत पैसे लगे थे, सब कुछ एकदम टॉप क्लास था, बट समहाउ राइटर्स के ऊपर भी प्रेशर था, एक्टर्स के ऊपर भी प्रेशर था, डायरेक्टर के ऊपर भी बहुत प्रेशर था, और उस प्रेशर के चलते वो काम अच्छा नहीं कर पाए. बट यहाँ पर जो है, बिकॉज फूल कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग कि आप अगस्त के महीने में काफ़ी बेपरवाह रहने वाले हो. आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी, आपको अपनी रेप्यूटेशन की परवाह नहीं होगी, आपको सिर्फ परवाह होगी ही नहीं किसी चीज़ की. रिस्पॉन्सिबल आप फील नहीं करोगे, और जब रिस्पॉन्सिबल आप फील ही नहीं करोगे, जब आपको कुछ खोने का डर ही नहीं है, तो आप रिस्क आराम से लेकर अपनी बात आराम से कह सकते हो, और सोचने का जो दायरा है वो आपको काफ़ी बढ़ जाएगा. तो क्रिएटिविटी अपने आप आ गई, क्योंकि मन पर कोई, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है,
और जब यहाँ पर प्रेशर नहीं है तो आप आराम से क्रिएटिव आइडियाज़ जो हो सोच सकते हो और दूसरों को बता सकते हो। तो इसकी वजह से आपको फेम, रिकॉग्निशन, सक्सेस भी यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एजुकेशन एज वेल, कहीं ना कहीं आपने अपना चेंज करा वे पढ़ने का, स्केड्यूल चेंज करा, रूटीन चेंज करा, बट देर इज सम सॉर्ट ऑफ चेंज कमिंग इन योर लाइफ जो कि आपके ट्रैवल से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं आपने ट्रैवल करते टाइम ये सोचा कि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं क्यों खुश फील करता हूँ, ऐसा क्या है, और उसी चीज़ को अगर मैं डेली लाइफ में अपना लूँ, वो ट्रैवल में जो मैं बेपरवाहपन फील करता हूँ वो मैं परवाही कोई नहीं फील करता, रिस्पॉन्सिबल इतना नहीं फील करता, हैप्पी फील करता हूँ क्योंकि माइंड से प्रेशर हट गया। वही चीज़ अगर मैं अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ले आऊँ, मेरी लाइफ कितनी बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर आप हटाने की कोशिश में हो इन द अगस्त मंथ, और आप कोशिश जो है आपने जो करी उसमें आप सक्सेसफुल भी हो गए और आपने कुछ ना कुछ चेंज करा अपनी लाइफ में, और आपको फेम, रेपुटेशन, रिकॉग्निशन अपनी एजुकेशन में भी मिला। तो ये जो पाइल नंबर 2 आप जो हो काफ़ी सक्सेस देखने वाले हो इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू। जो पाइल नंबर 2 हैं उनके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है टैरो की तरफ से फॉर अगस्त मंथ इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। We have the expectation here, we also have message of concern, we have occupation। तो जो expectation हम खुद से ही कई बार इतनी expectation रख लेते हैं, और ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपने जैसी expectation रखी वैसे ही आपने भारी फील करा, वैसी ही क्रिएटिविटी गायब और वैसी डाउनफॉल आ गया। आपने जो है ये परवाह नहीं करनी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। आपने सिर्फ ये देखना है, आपने सिर्फ ये सोचना है कि क्या ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये क्रिएटिव है, न्यू है, और इसका आगे मेरे एक्शन का क्या रिएक्शन आने वाला है, इस चीज़ के बारे में सिर्फ सोचना है। आपने ये नहीं सोचना कि दूसरे क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन जो है आपको भारी लगती है और खुद से भी आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो। जब आप एक 100 वाले लेवल पर पहुंच जाते हो तो आप और भी आगे बढ़ना चाहते हो, जो कि एक नेचुरल इमोशन है, नेचुरल मेंटालिटी है। तो खुद से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है, उन एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे ही आप सोचने लगो वैसे ही फुल स्टॉप लगा देना है, उधर ही बिंदु लगा देना है। जहाँ पर भी वेस्ट थॉट होता हुआ नजर आए, एक्सपेक्टेशन का थॉट आपके अंदर आए कि मेरे पेरेंट्स, मेरे बॉसेस, मेरे एग्जीक्यूटिव्स, मेरे मैनेजर्स, मेरे रिलेटिव्स, सोसाइटी के ये एक्सपेक्टेशंस है मुझ में, वैसे आप देखोगे क्रिएटिव टैलेंट डाउन चला जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु लगाने की, फुल स्टॉप इस थॉट पे लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मैसेज भी आपके लिए मैसेज ऑफ कंसर्न है। ये बात कंसर्निंग है, एक्सपेक्टेशन की बात कंसर्निंग है। आपने जो है इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जैसे ही सोचा वैसे ही डाउनफॉल में आ जाओगे। वी डोंट नीड दैट डाउनफॉल, वी आर सक्सेसफुल, सक्सेस इज आवर बर्थ राइट भाई। हम कभी भी अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं, हम कभी भी फेल नहीं हो सकते। हमारा हर काम जो है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वी आर द चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी, वी आर चाइल्ड ऑफ दैट किंग। हम कभी भी हार नहीं सकते, हमारा सक्सेस बर्थ राइट है। हमने अपने से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन का कार्ड भी है जो कि हार्डवर्क रिप्रेजेंट कर रहा है, और रातों रातों तक बैठ के काम करना, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा आप हार्डवर्क करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि क्रिएटिव आइडिया कुछ ऐसा है, मे बी सिर्फ आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो, मे बी आप दूसरों से वो मदद नहीं ले सकते हो, काम बट नहीं सकता है, तो आप ही को सारा का सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे को आप वो बात नहीं समझा पाओगे जो आपके अंदर क्रिएटिव टैलेंट है, या जो आपके अंदर पिक्चर बनी हुई है कि मैंने ऐसा करना है, उसके अंदर मे बी आप दूसरे की मदद ले ही ना पाओ। इस वजह से रातों तक आप रातों को बैठ के आप काम कर रहे हो और पूरा हार्डवर्क दे रहे हो, और जब वो आप कंप्लीट कर लोगे, द रिजल्ट विच यू आर गोना गिव टू एवरीवन और विच विल कम आउट, इट विल बी लाइक द डायमंड शाइनिंग, एंड एवरीबडी वुड वांट दैट डायमंड। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट मी जस्ट पुल गाइडेंस कार्ड फॉर यू और सम मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टैरो पाइल नंबर 2 के लिए। All right, we have the card Dragonfly and we have the Mountain card जो कि स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो ड्रैगनफ्लाई है, इमर्जेंस, जैसे ड्रैगनफ्लाई का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि और एक तो बटरफ्लाई का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। पहले वो एक एग होता है, फिर लार्वा मे बी, एंड देन कैटरपिलर, एंड देन बटरफ्लाई। उसी तरह ड्रैगन का जो लाइफ साइकिल है, ऑल द बायोलॉजी पीपल हु नोज बायोलॉजी, स्पेशली एनिमल किंगडम,
तो शायद उनको पता हो जो लाइफ साइकिल होती है। बट ये कार्ड सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वक्त पर एक काम, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो सक्सेस मिलेगी। जैसे हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, हम एकदम पे तो एकदम टॉप पे नहीं चढ़ते हैं, हम एक एक स्टेप लेते हैं और फिर चढ़ते जाते हैं, राइट। और कई बार हमें रुकना भी पड़ जाता है क्योंकि हम थक जाते हैं, इतनी सारी स्टेयर्स हो तो थक जाएगा ना इंसान, तो वो थोड़ा रुक जाता है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसे नहीं है कि एकदम से मिल जाए, स्टेप बाय स्टेप, एक वक्त पर एक काम, ये चीज़ ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है। और आपको ये चीज़ करनी है कि एक वक्त पर एक काम, मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट मल्टीटास्क, बिकॉज इट कैन हैपन कि चीज़ें जो है क्रम्बल डाउन हो जाए, आप थोड़ा और डाउनफॉल में ही आ जाओ। तो एक वक्त पर एक काम, मल्टीटास्किंग नहीं यहाँ पर आपको करनी, ये चीज़ यहाँ पर टैरो गाइड कर रहा है। वी ऑल्सो हैव द माउंटेन कार्ड जो कि स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन चढ़ाई की बात कर रहे हैं, आप जो हो चढ़ती कला में हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो और आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है अपनी ज़रूर याद रखनी है। आपके पास कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, अगर आपसे कोई पूछे आप क्या कहोगे? अगर आपसे कोई सवाल ही कर देता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ, खुश हूँ। और खुशी की जब मेरे अंदर पावर है तो मैं शेयरिंग, केयरिंग, एक्सेप्टेंस, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ईजीली कर लेता हूँ। सरल स्वभाव है मेरा, ईजी गोइंग हूँ मैं जो हूँ। कभी भी कंपटीशन में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं केयरिंग, शेयरिंग में बिलीव करता हूँ। मैं एक दूसरे को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं रिजेक्ट नहीं करता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कई बार हम कहते हैं ना कि हमें इस पर्सन की ये आदत पसंद नहीं है, तो हम उसकी वो आदत रिजेक्ट कर रहे हैं। और जैसे हम रिजेक्ट करते हैं, डोंट यू थिंक दैट पर्सन विल गेट हर्ट? दे विल। सही या गलत यहाँ पर मायने नहीं रखता, आपने रिजेक्ट कर दिया ना, बस ये मायने रखता है, और उसको वो चीज़ बुरी लग जाना। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है उस पर्सन के लिए, तो उसको एक दूसरे भाव से भी कहा जाता है। कई बार हम गर्ल्स को कह देते हैं ना कि तुम बाल थोड़े बांध लो, इतनी गर्मी हो रही है, देख के तुम्हें ऐसा लगता है कि ओहो बहुत गर्मी है। आप उन्हें ऐसा भी तो कह सकते हो कि आप थोड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे, आप अगर बाल बांध लो तो अच्छा फील करोगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आपका थॉट चेंज हो गया, पहली बार थॉट चेंज हुआ, एक पॉजिटिव चेंज आया, और उनके लिए वो जो है थॉट आपने क्रिएट करा, ना कि अपने लिए कि मेरी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा। छोटी सी बात थी, कई बार पिंच कर जाती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है उस आत्मा की, उस पर्सन की जो बैटरी है आत्मा की, बहुत डिस्चार्ज होने के कगार पर है, और आपने ये बात कर दी, ये रिजेक्शन की, ये रिजेक्ट कर दी उनकी कोई चीज़, तो उनको कितना बुरा लगेगा। मे बी वो पर्सन रोने ही लग जाए। कई बार बात छोटी सी होगी पर पर्सन रोना शुरू कर देता है। क्यों? कि आत्मा में सहनशीलता की पावर कम है, क्योंकि आत्मा में पावर ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम पावर खत्म हो जाती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता पर्सन। तो यहाँ पर जो है आप अगर खुद स्ट्रेंथ में हो, यानी आपके अंदर खुद स्ट्रेंथ है एक्सेप्टेंस की, कॉम्प्रोमाइज़ की, कोऑपरेशन की, हैप्पीनेस की, पॉजिटिविटी की, तो आपकी आत्मा फुली चार्ज्ड है ना। फिर उसके बाद आपने क्या ऑरा क्रिएट करा अपने अराउंड? पॉजिटिविटी का। जो भी एक पर्सन आपके पास आएगा वो क्या फील करेगा? पॉजिटिव फील करेगा, अपलिफ्टेड फील करेगा, लाइट फील करेगा। उसकी भी आत्मा की पावर और बढ़ती कला में हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कोऑपरेट इजीली कर लोगे एक दूसरे को। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। इन स्ट्रेंथ्स को याद रखना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किलें आएंगी, अनफेवरेबल सिचुएशन होगी। पहाड़ चढ़ना कोई मासी का घर नहीं है, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। उसी तरह अगस्त के महीने में भी आपको पहाड़ चढ़ना पड़े, फिजिकली भी, या फिर एक इमोशनल वे में, या फिर एक करियर में, बिकॉज दिस इज़ अ करियर रीडिंग, कि मुश्किलें आए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आए जो मुश्किल हो, बट उस पहाड़ को, उस करियर के पहाड़ को भी आप क्लाइंब कर जाओ आराम से, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को याद रखना है कि मेरे पास ये सारी स्ट्रेंथ हैं, और रोज़ अपने आप को सुबह सुबह ये रियलाइज़ कराना है दैट आई एम द सोल, आई एम द चाइल्ड ऑफ ऑल माइटी अथॉरिटी। उस ऑल माइटी अथॉरिटी के पास इतनी सारी पावर्स हैं, तो मेरे पास भी तो वही सेम पावर है, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ। अगर वो शांति का सागर, सुख का सागर है, तो मैं भी शांति का सागर और सुख का सागर हूँ। मैं भी दूसरों को शांति देता हूँ। जो लोग अशांत है, दुखी है, मैं उनको खुश करने की एक पावर रखता हूँ, बिना कुछ कहना नहीं है। मन से ही मैं ऐसे थॉट क्रिएट करता हूँ उनके लिए कि वो भी अपलिफ्टेड फील करते हैं। तो ये आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ये आपके अंदर पावर है। Alright dear, so this was the reading for you, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.
हेलो पाइल नंबर 3, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपने चूज़ करा वॉयलेट कार्ड विच सेज क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ, नंबर 45. और जो आपका सन है वो आपके थमासिक साइंस में प्लेस्ड है, यानी कि सन इज़ प्रेजेंट, योर सन इज़ प्रेजेंट इन द साइंस लाइक वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस. So जो Virgo sign, it is ruled by Mercury. So of course Mercury represents detail oriented, it represents comprehension skills, it represents nitty gritty small details जिसको हम कहते हैं, वो Mercury represent करता है. And because Virgo is also ruled by Mercury, so we do say that yes, Virgo represents being detail oriented. It represents jobs as well, whereas Libra sign or 7th house represents businesses. Jobs are seen from Virgo or the 6th house. And जो हमारा वर्गो साइन है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर मामा, योर मासी, जो भी आपके मदर के यंगर सिबलिंग्स है वो. एंड इट रिप्रेजेंट्स योर ऑब्स्टिकल्स, एनिमी, डिजीजेस कमिंग इन योर लाइफ. इट रिप्रेजेंट्स एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल, इवन competitive exams is seen from the 6th house or the sign of Virgo. Then Scorpio sign represents occult mysticism. It represents the dirty stagnant water as well. It represents going into the depth. It represents your bed pleasures, life after marriage, in-laws. Then the sign of Capricorn represents your it represents your reputation. It represents your वर्क प्लेस. बेसिकली आपकी वर्क प्लेस सुंदर है या नहीं सुंदर, कैसी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, एक प्राइवेट बिल्डिंग है, और आपकी रेपुटेशन आपके काम पर क्या है, आपकी इमेज क्या है सोसाइटी में, और आप जो भी काम कर रहे हो वो क्या सभी के सामने आ जाता है. यानी कि अगर आपसे कुछ गलत हो गया, मान लो कोई गलती हो गई आपसे काम में, तो आप उस गलती को किसी को पता भी ना लगे, ऐसा हो जाएगा, या फिर सभी को पता लग जाएगा. दैट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम द 10th हाउस और द साइन ऑफ Capricorn. And sign of Capricorn also represents your authority, whereas the sign of Aquarius is sign of Aquarius represents the gains from authority. It represents the wealth coming from your occupation. It represents your wildlife animals, whereas Virgo represents domesticated pets. The sign of Aquarius also represents your elder sibling. It represents a large organization, whereas Virgo sign represents small organization, or I should say groups. And non-profitable organization is also represented by Virgo, whereas Aquarius represents profitable organization. And then अगर हम बात करें, let's say sun is present in the sign of Virgo, we do see that you and your father can be quite detail oriented person, especially you can be quite detail oriented person, and your son can be present in the nakshatra of Uttara, Falguni or Hasta or Chitra. So let's say your son is present in the Chitra nakshatra. We can say that yes, you are a person who knows where to invest. You will become a person who knows where to invest. और जैसे कमेटीज़ होती है उनमें भी मनी कुछ लोग डालते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल हु हैव सन इन द 6th हाउस और स्पेशली इन द साइन ऑफ वर्गो इन चित्रा, वी डू सी दे इन्वेस्ट इन कमेटी सिस्टम में भी एक मनी आता है. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपन्स इन इंडिया. सो वो चीज़. और स्पेशली चित्रा इज़ अ नक्षत्रा of Chitragupta, meaning Chitra, artist, or the creator, or you can say the designer of this universe, Chitragupta. And we see कि आपके जो father हैं, especially because Virgo represents it's ruled by Mercury, and Mercury represents calculations. So your father can be a great banker, is a person, and you can also be a person who can become a great banker, who knows the calculations, who knows where to invest and where not to invest. The calculations are quite clear here in the Chitra side. But yes, this Chitra nakshatra also occurs in the sign of Libra. Here the Chitra nakshatra, because it becomes quite artistic, because जो Libra sign, it is ruled by Venus, that's why it becomes like an artist. Chitra in the Libra sign becomes very very artistic, very very you can say a person who loves colors, bright colors, creating things, VR, virtual reality. Whereas in the Virgo side Chitra, if sun is placed, we do see that it's all about accounting, it's all about money management, budgeting. Then sun is present, if your sun is present in the sign of Scorpio, and if it is present, let's say in Anuradha nakshatra,
your father and you can be the people who enjoy a lot with the friends becomes more important than blood relations, and you can be a devotee and your father can be devotee of Krishna. You guys go to ISKCON temple, may even, and yes, one will also read Bhagavad Gita if their sun or moon is present in the Anuradha nakshatra at least once in their lifetime, irrespective of gender. They will read Bhagavad Gita. And if your sun is present in the nakshatra of let's say in the Capricorn sign, it is present in Uttarashada, और Uttarashada का शायद मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, लास्ट टू लास्ट में भी, तो हम ले लेते हैं श्रावण नक्षत्र. इफ़ योर सन इज प्रेजेंट इन द श्रावण नक्षत्र, वी डू सी दैट यू एंड योर फादर विल हैव द इंसेस्ट्रल लैंड और विल हैव 3 पीस ऑफ लैंड. एक कमर्शियल लैंड हो सकती है, एक आपकी रेजिडेंशियल लैंड हो सकती है, एक आपकी एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है, तीनों ही कमर्शियल लैंड हो, बट देयर विल बी, यू विल हैव द 3 लैंड्स इन योर प्रोफेशन in your lifetime. Land becomes really important, especially Shravan if Mars is in Shravan Nakshatra or the 4th Lord is in the Shravan Nakshatra, we do say that yes, the person will get 3 footsteps, or the 3 lands in their possession. They will get it. You are also going to get this, and your father will also have 3 lands in his possession. That can be seen, 3 properties in his possession. And everything happens in 3 steps. The 3rd steps becomes really important because Shravana is a nakshatra about the Vamana avatar of Vishnu. So, if I have to tell every nakshatra in detail, I think उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, because बहुत ज़्यादा intensive course होता है नक्षत्रास को सीखने के लिए. But I just tell you the small simple details. So, if your sun is present in the nakshatra of let's say Dhanishta, which occurs in Capricorn as well, it also occurs in Aquarius, but let's say sun is in Aquarius sign in the Dhanishta nakshatra, your father and you can be the person who loves music. And in Shravan nakshatra, a person's father or the person itself will love singing, whereas in Dhanishta, a person loves music instruments. At least once in your lifetime, you are going to learn some music instrument, as well as your father is going to learn some music instrument. And Dhan comes when you get married, because Dhanishta, धन का नक्षत्र है. सो दैट्स देयर. तो यहाँ पर जो है आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है टेरो की तरफ से, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ऑल राइट, वी हैव द कार्ड हियर, द सन. We also have 8 of Wands and we have the King of Cups here. तो ऐसा हो सकता है, of course, the Sun card है. अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे और अगस्त के मंथ में जो है आपका कोई टेस्ट है, एग्ज़ाम है, या फिर अगस्त के मंथ में आपका रिजल्ट आने वाला है किसी एग्ज़ाम का, तो उसके काफ़ी पॉजिटिव चांसेस है कि आप जो हो आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाए. आपको काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है आपके करियर से रिलेटेड. कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए अगस्त के महीने में इन टर्म्स ऑफ योर करियर आएगी ही आएगी. एजुकेशन में भी आपका जो अगर कोई टेस्ट था जो आपने दिया था या देने वाले हो, अच्छा जाएगा और उसका रिजल्ट जो है अच्छा ही यहाँ पर आने वाला है, बिकॉज सन कार्ड रिप्रेजेंट्स द रे ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी. तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट, कोई अच्छा ही रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है और मिलने वाला है, एंड यू आर गोना एंजॉय द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क ऑल्सो. और कहीं ना कहीं आपको रिकग्निशन, फेम भी यहाँ पर मिल सकता है in the month of August. Then we also see 8 of Wands here. ऐसा हो सकता है बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में in the month of August हो रही है in terms of your career and education as well, in terms of finances as well. काफ़ी अच्छा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में होती हुई यहाँ पर अगस्त के महीने में नज़र आ रही है. कोई टेंशन, स्ट्रेस वाली बात यहाँ पर नहीं है. कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकते हैं इन द अगस्त मंथ, इफ़ यू आर इन बिजनेस, इफ़ यू आर इन अ जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन. और आप में से जो एजुकेशन में है तो आपके लिए यहाँ पर अगेन ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर 8 आपके पास 8 या 9 या फिर बहुत सारे, बेसिकली बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हो और उन ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना हो, कोई एक स्ट्रीम चूज़ करनी हो या एक चीज़ चूज़ करनी हो. दैट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू. बट यहाँ पर आपके फादर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या आपको अपने करियर, किस चीज़ में करियर बनाना चाहिए, कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए. बिकॉज द सन कार्ड इज़, सन रिप्रेजेंट्स आवर फादर एंड अथॉरिटी.
या फिर कोई भी फादरली फिगर इन योर लाइफ. योर मदर कैन ऑल्सो बिकम योर फादरली फिगर इफ द फादर इज एब्सेंट इन योर लाइफ, वेदर दे आर नॉट देयर फॉर यू एनी मोर और दे ऑलवेज ट्रैवल, दे आर ऑलवेज बिजी, देन मदर ही जो है फादर का भी रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में. तो whosoever is the fatherly figure in your life, if you ask them, if you take advice from them, yes, if you take advice from them, you will get something from that advice and you are going to use that advice and you are going to prosper from that advice, because यहाँ sun card है तो sun यानी father like figure आपको ठीक से guide यहाँ पर कर सकते हैं. वी ऑल्सो हैव किंग ऑफ कप्स. तो किंग ऑफ कप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो बॉसेस हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, आपसे सीनियर पोजीशंस पर जो लोग हैं वो आपको तंग नहीं करेंगे ज़्यादा, वो आपको जो है काम ज़्यादा शायद ना दें, या मे बी आपका जो रिलेशन हो अपने बॉसेस के साथ वो काफ़ी अच्छा हो जाए, एटलीस्ट स्टेबल हो जाए. वो आपको जो फील होता था कि मेरे बॉस मुझे शायद पसंद नहीं करते या बहुत काम देते हैं, सारा काम मुझसे ही लेते हैं, तो वो जो सिचुएशन है, वो जो आपको उनसे शिकायत थी वो कम हो जाए या ख़त्म ही हो जाए. कहीं ना कहीं आपके बॉसेस, आपकी अथॉरिटीज़ आपका साथ देंगी इन द मंथ ऑफ अगस्त. कोई भी मुश्किल आएगी तो वो आपका साथ देंगी और कहीं ना कहीं आपको सुख प्रोवाइड करेगी, सुख देंगी. तो यहाँ पर वो चीज़ भी है. एंड यस, अगर हम आपके एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्चे की बात करें, तो ऐसा हो सकता है आप कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करो जो आपकी हॉबी से रिलेटेड हो, जो आप काफ़ी टाइम से चाहते थे, वो चीज़ आपको मिल सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त. करियर से रिलेटेड कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे वो भी मिल सकती है, बट यहाँ पर मनी को स्पेंड करने की बात हो रही है तो आप पैसे कुछ ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करो जो आपका शौक किया हो, शौक से आप उस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो और मज़ा आ रहा है आपको उस चीज़ को ख़रीद के. मे बी वो ऐसा भी हो सकता है एक सब्सक्रिप्शन ही हो कि हमें अमेज़ॉन प्राइम चाहिए, नेटफ्लिक्स चाहिए, तो हमने 1 महीने की सब्सक्रिप्शन ले ली. बट कहीं ना कहीं अपने मर्ज़ी का एक्सपेंडिचर करना, एक थोड़ा सा फाइनेंसेस को जो आप बचा रहे थे, पैसे सेव कर रहे थे, अब उस सेविंग को कहीं और अपने शौक़ पर लगा देना, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. एंड ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप जो हो आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बट यहाँ टैरो कह रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, इसके हाई चांसेस हैं कि आप अपने शौक़ पर एक्सपेंडिचर कर दो और आप फाइनेंसेस को सेव करना चाहते हो बट एट द सेम टाइम आप अपने शौक़ पर भी वो पैसे लगा रहे हो कहीं ना कहीं. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. कुछ और मैसेजेस आपके लिए इन टर्म्स ऑफ योर करियर फॉर अगस्त मंथ. All right, we have the sudden wealth here. We also have the lovers card. We have the court house here. तो आपका कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्क होगा, अथॉरिटी से रिलेटेड कोई भी वर्क होगा, वो बहुत स्मूथली जो है आप कर लोगे. कहीं भी आपको अड़चन नहीं आने वाली, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं तो यहाँ, मेरा तो काम ही स्टक हो गया, इस ब्रांच में तो काम ही नहीं होता है, इस बैंक में तो कोई काम नहीं होता है, जो कि एट टाइम्स सही भी है. बट यहाँ पर आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि बैंक की कोई बैंक का काम है या कोई और गवर्नमेंट बिल्डिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम है काफ़ी ईजिली स्मूथली यहाँ पर हो रहे हैं, कोई अड़चन नहीं आ रही, हर चीज़ काफ़ी स्मूथली यहाँ पर चल रही है. व्हेन इट कम्स टू द लवर्स कार्ड, तो जो भी आप काम करोगे आपको उसमें मज़ा आएगा. ऐसा हो सकता है आपके चार्ट में जो मार्स और वीनस है वो कंजंक्ट हों, और मार्स एंड वीनस, एंड मार्स कैन बी अमत्यकारका प्लैनेट होल्डिंग द सेकंड हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और वीनस इज योर अमत्यकारका प्लैनेट होल्डिंग द सेकंड हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. इट रिप्रेजेंट्स द प्रोफेशन, और योर आर्था लॉर्ड इज मार्स एंड वीनस एंड दे आर कंजंक्ट इन योर चार्ट. तो कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको मज़ा आ रहा है, पैशनेट हो. सी, मार्स रिप्रेजेंट्स पैशन एंड वीनस रिप्रेजेंट्स जो काम है आपको उसमें मज़ा आ रहा है, क्रिएटिविटी है. तो कई लोग होते हैं ना कि वी लव आवर वर्क, वी जस्ट लव आवर वर्क, वी कैन नेवर गेट बोर्ड इन आवर वर्क. तो आप उन जैसे हो जाओ. यू मैरी योर वर्क इन द मंथ ऑफ अगस्त. यू आर मैरिड टू योर वर्क, यू लव योर वर्क, यू एन्जॉय इट, यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, वट एवर यू डू यू रियली लव. तो एक चीज़ ये है कि पैशनेट बहुत ज़्यादा अपने काम से, काम को लेकर. तो यू आर मैरिड टू योर वर्क इन द मंथ ऑफ अगस्त. अपनी एजुकेशन को लेकर भी आप काफ़ी खुश हो. कोई न्यू चीज़ आप जब सीखते हो तो आपको ये नहीं होता ओह मुझे सीखनी पड़ रही है. नो, यू आर लाइक यस आई डी लाइक वॉट आई एम लर्निंग राइट नाउ. वी ऑल्सो हैव द सडन वेल्थ का कार्ड. सडन वेल्थ हेयर इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आपको जो है कहीं ना कहीं कोई कोई मनी मिल सकता है. मे बी रिलेटिव से मनी आए या फिर कोई
एफडी मैच्योर हो या फिर कोई लोन आपका अप्रूव हो गया हो, तो मनी आपके पास आ रहा है और वो मनी आप कहीं अपने जॉब में लगा रहे हो, या फिर वो मनी आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, या फिर अपने शौक में लगा रहे हो, अपने हॉबीज़ पर लगा रहे हो, अपने आप को इमोशनली फुलफिल कर रहे हो। तो अगर आप में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पर, आई रियली फील वर्चुअल रियलिटी, आई डोंट नो कि कितने लोगों के लिए सच होने वाला है, बट आई डू फील आप में से बहुत सारे लोग जो है टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छी लगती है आपको टेक्नोलॉजी। मे बी बाइंग अ न्यू फोन, मे बी बाइंग सम इलेक्ट्रॉनिक थिंग, VR, virtual reality or something, it's related to technology, even a subscription, it's all related to technology से related कोई expenditure होना, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और वो sudden wealth है जो FD mature होना या कहीं ना कहीं से money आना, wealth आना, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। So आपके लिए जो कुछ information या एक guidance जो है टैरो क्या देना चाहते हैं for the month of August for your career, we have the card Dawn here, we also have Meadow, तो यहाँ पर vulnerability and we also have the card Dawn here जो कि न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये Dawn है, डेफिनेटली देयर इज सम न्यू बिगनिंग इन योर करियर, और करियर से रिलेटेड या फिर आई रियली फील ए माइंड सेट से रिलेटेड है, बिकॉज जो सन है वो हमारा आत्माकारका है, सोल सिग्निफिकेटर है। तो मन से यहाँ यानी कि आत्मा से जो है आपने एक तरह से अपना न्यू लाइफ शुरू करना चाहते हो, या फिर एक न्यू थॉट से जो है ये महीना आप शुरू करो कि अब जो है मैंने किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना, मैंने अनवांटेड जो चीज़ें या फिर एक वेस्ट थॉट्स जो है वो क्रिएट नहीं करने हैं, और सभी को जो है एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। जब मैं पॉजिटिव होऊंगा, जैसे कोरोना की ही अगर हम बात करें, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो अगर उसके कोई कांटेक्ट में आ जाता है उसको भी कोरोना हो जाता है। उसी तरह जो पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है या फिर एक हंसी है, वो भी बहुत ज़्यादा ना फैलती है एक से दूसरे को। जैसे हम कई बार यौन करते हैं तो दूसरे को भी वो फिर यौन आने लगता है एक तरह से। देर ऑल्सो लाइक मेरे को भी अब नींद आने लग गई है, तुमने अभी करा ऐसे। तो सेम गोज़ विद द लाफ्टर, सेम गोज़ विद द हैप्पीनेस। व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर पॉजिटिव, आप दूसरों को भी जो है वो पॉजिटिविटी, दूसरों को भी वो हैप्पीनेस फील करा देते हो। अगर आप खुद यहाँ से हैप्पी हो, अगर आपकी आत्मा की पावर चार्ज्ड है, तो आप अगर चार्ज्ड हो, हैप्पी हो, एक्सेप्ट करते हो चीज़ों को, रिजेक्ट नहीं करते दूसरों को, हैप्पी रखते, हैप्पी खुद हो तो आप दूसरों को भी हैप्पी रख पाओगे। तो यहाँ पर जो है आप इस सोच से एक न्यू बिगिनिंग करो द मंथ ऑफ अगस्त की। देर इज सम न्यू बिगनिंग, देर इज सम न्यू माइंड सेट जो आप जिससे चलोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। देर इज सम सॉर्ट ऑफ चेंज कमिंग इन योर लाइफ और इन योर मेंटालिटी, इन योर सोल। It's not really the change or a new beginning really in the month of August for your career, but it's about कि आपने अपना विजन चेंज करा, नज़रिया चेंज करा, और कहीं ना कहीं सोचने का वे चेंज करा, और अपना रूटीन भी चेंज कर सकते हो आप। आपने जल्दी जो है उठना शुरू कर दिया, जल्दी सोना शुरू कर दिया, एंड यू आर नॉट रियली अनकम्फर्टेबल अबाउट योर वल्नरेबिलिटी। व्हेन यू आर वल्नरेबल, people can see that you are vulnerable. You are not afraid कि लोग क्या सोचेंगे, कि अगर मैंने उनको जो है, उनको मेरी एक जो है एक बुरी चीज़ दिख गई या मेरी एक इनसिक्योरिटी नज़र आ गई, तो आपको दूसरों को ये पता लग गया कि ये मेरी इनसिक्योरिटी है, इस वजह से आप इनसिक्योर नहीं फील करने वाले हो। यू गोना बी वेरी सिक्योर, और आप एक तरह से खुले विचारों के हो जाओगे, और आपको दूसरों की बातों का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसने मेरे बारे में ये सोचा, या ये सोच रहा है ये बात, या ये इसने कहा। यू गोना बी पॉजिटिव, यू गोना गिव लव टू ईच एंड एवरी वन। लाइक अम्मा loved everyone. She never said that I only love this person. No. The love was for everyone. Happiness was for everyone. शुभ कामना, शुभ भावना सभी के लिए है। तो यहाँ पर आपकी आत्मा की बैटरी काफ़ी ज़्यादा चार्ज्ड यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जब आप इतने ज़्यादा चार्ज्ड हो, आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो, खुश हो, हैप्पी हो, पॉजिटिव हो, केयरिंग और शेयरिंग आप में है, और आपने लेट गो कर दिया पास्ट का, तो यहाँ से कितने हल्के हो गए, सरलता आ गई, सरल स्वभाव हो गया। जैसे ही आपने ये सब चीज़ें सोची, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ईच एंड एवरी थॉट, एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल वेल बीइंग।
जब आपको ये चीज़ें पता हैं कि मैं ही क्रिएटर हूँ मेरे हर एक थॉट का, तो जो भी आपने थॉट पॉजिटिव क्रिएट करे तो आपके अराउंड आपने पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करा, और उस पॉजिटिव ऑरा में जो भी आया वो भी अगर उदास हो, गुस्सा हो, इरिटेटेड हो, हर्ट हो, वो भी जो है काम डाउन हो जाएगा और वो हील होना शुरू हो जाएगा। तो सोचो आपसे कितने लोगों का भला हो रहा है यहाँ इन द मंथ ऑफ अगस्त। यू आर, समथिंग इज हैपनिंग टू योर इंटरनल सेल्फ, समथिंग इज हैपनिंग टू योर सोल, यू आर चेंजिंग योर सेल्फ। अपने संस्कारास आप बदल रहे हो, अपने अंदर वो चेंज लेकर आ रहे हो, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, जो कि आप सिर्फ यहाँ से शुरू करोगे और जो आप एक्शन जो आपका होगा वो दूसरों को दिखेगा, एंड एवरीबडी विल बी लाइक यू आर क्वाइट चेंज्ड, व्हाट्स अप, what did you do? Where's the old you? You were never like this. People are also gonna see that change in you, new beginning for you, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सोशल लैडर पर भी, कॉर्पोरेट लैडर पर भी आपको आगे लेकर जाएगी। और आपकी वल्नरेबिलिटी, आपकी जो इनसिक्योरिटी है उसको लेकर आप इनसिक्योर नहीं होने वाले हो। यू आर गोना बी वेरी सिक्योर, यू आर गोना फील वेरी स्टेबल इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये चीज़ आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 3। Alright dear, so this was the reading. I hope I gave you clarity about the month of August for your career, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.